बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को बिल्कुल हम आसान तरीके से बयान कर सकते हैं। ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें आसानी के साथ, वो फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। या हम वो डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आपकी बुक पर मेंशन है। द क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच, फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? द क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। देखें, द क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। हर वो क्वांटिटी जो आपके जहन में आ रही है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। एग्जांपल में आ गया मैस, हम मेजर कर सकते हैं लेंथ, टाइम, और उसके बाद हमारे पास आ गया इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टेम्परेचर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, जो भी आपके माइंड में आ रहा है क्वांटिटी के मुतालिक वो आपने इसके एग्जांपल में लिख देना है, क्योंकि वो सारी की सारी हम आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी टाइप इसकी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सो इस बेस क्वांटिटी क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच other physical quantities can be defined, can be expressed are called base quantities। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको बुनियाद बनाकर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकें, दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकें, वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज़। सो द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच other physical quantities can be defined, can be expressed are called base quantities। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये 7 है हमारे पास। तो इसके एग्जांपल में आ गया मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसके बाद अमाउंट ऑफ मैटर, ये इसकी एग्जांपल्स में आ गए। मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस वगैरह वगैरह, ये सारी क्या हैं? बेस क्वांटिटीज़। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप कौन सी है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ के अलावा, यानी बेस क्वांटिटीज़ को बुनियाद बनाकर जो हम दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर रहे हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सो इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कैसे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ हुज डेफिनेशन आर बेस्ड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ हुज डेफिनेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, इसमें अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ असल में कौन सी हैं? बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर अगर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकें, डिराइव कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यानी जो अखज़ हुई हैं किससे? बुनियादी मिकदारों से, बेस क्वांटिटी से। इसकी एग्जांपल आगे जो बेस क्वांटिटीज़ आपने लिखी हैं उसके अलावा सारी की सारी, यानी 7 के अलावा सारी की सारी एग्जांपल्स इसमें डिराइव्ड में आ जाएंगी। इसमें हमारे पास आ गया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, प्रेशर, डेंसिटी, स्ट्रेस वगैरह, ये सारी इसकी एग्जांपल्स आ गई डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की।
अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस और ड्राइव्ड हैं, अब इनको मेजर कैसे किया जाता है? इनकी मेजरमेंट 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। सबसे पहले क्या चीज़? चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। हमने स्टैंडर्ड को चॉइस करना है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। पहला चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। मिसाल के तौर पर चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड में क्या आ गया? अगर हम मैस मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें किलोग्राम जो उसका यूनिट है वो चाहिए। और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर कि हमें वो तरीका आना चाहिए कि जो हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके किसी मैस को मेजर कर सकते हैं। अगर हम लेंथ मेजर करना चाहते हैं उसके लिए चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड हमारे पास क्या आ गया? मीटर रॉड। अब मीटर रॉड से कोई लेंथ कैसे मेजर करनी है उसका प्रोसीजर आना चाहिए। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट्स 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है। पहला है जी चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। जिससे क्या कर सकते क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ उस फिजिकल क्वांटिटी को जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। और उसके बाद हमारे पास कोई भी अगर आइडियल स्टैंडर्ड है उसकी 2 करैक्टरिस्टिक्स हों। आइडियल स्टैंडर्ड की हमारे पास एटलीस्ट 2 करैक्टरिस्टिक्स हों। कौन कौन सी? इट इज़ एक्सेसिबल, ये आसानी के साथ दस्तयाब हो। ये ना हो अगर हम मैस मेजर करना चाहते हैं उसका यूनिट जो कि किलोग्राम है और हमारे करीब कोई ऐसा किसी के पास भी कोई वो स्टैंडर्ड मौजूद ना हो जिससे हम उस मैस को मेजर कर सकें। हम लेंथ मेजर करना चाहते हैं, ये ना हो कि उस इलाके में उस मुल्क में मीटर रॉड ही ना हो, एक्सेसिबल ही ना हो वो चीज़ जो हम फिजिकल क्वांटिटी जिससे मेजर करना चाहते हैं। प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, हमारे पास बैरोमीटर या मोनोमीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये ना हो, या इस तरह की कोई और चीज़। उसके बाद इट इज़ इनवेरिएबल, ये वेरिएबल ना हो, इसकी वैल्यू सेम ही रहे। मिसाल के तौर पर जैसे कि 1 किलोग्राम है, वो जो 1 किलोग्राम है उसको प्रॉपर बैलेंस किया हुआ है और वो इनवेरिएबल है, वो कभी वेरी नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि आज जो 1 किलोग्राम वाला मैस है जो कि स्टैंडर्ड है हमारे पास, कल वो वेरी हो गए उसमें चेंज कर दें कि जो कल 1 किलोग्राम था वो आज चेंज हो गए 1.5 किलोग्राम हो गया है, ये नया स्टैंडर्ड आपके पास आ गया, ऐसा ना हो। सो इट इज़ एक्सेसिबल एंड इट इज़ वेरिएबल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आइडियल स्टैंडर्ड। उसके बाद इसके में देखें फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर कर रहे होते हैं जिसकी मेजरमेंट्स 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है कि सबसे पहले हमने चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड रखनी है और दूसरा एक मेथड हमें पता होना चाहिए जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। उससे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट आती कैसे है? मिसाल के तौर पर मैं अगर मैस की बात करूं, मैस, तो हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट्स में 2 चीज़ें आती हैं। अगर हम मैस मेजर करेंगे सबसे पहले इसकी क्या हमारे पास आएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। मिसाल के तौर पर किसी जिस्म का मैस जो है वो 5 kg है तो सबसे पहले 5 क्या होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर इसके साथ क्या आएगा उसका यूनिट। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसकी मेजरमेंट जब हम कर लें तो हमारे पास 2 चीज़ें लास्ट रिजल्ट के तौर पर आ जाती हैं, पहली उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू ना बताएं सिर्फ यूनिट बताएं तब भी मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी की कंप्लीट नहीं होगी। अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताएं उसका यूनिट ना बताएं तब भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट्स प्रॉपर नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम मैस की ही बात करें, मैं कहती हूँ जी 5 किलोग्राम मैस है, अगर मैं सिर्फ 5 बोलूँ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बोलूँ और साथ उसका यूनिट ना बोलूँ तो क्या हम कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहे हैं? क्या उसकी मेजरमेंट्स प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी की है या नहीं है? ओबियसली नहीं है। अब हमें नहीं पता 5 के साथ किलोग्राम आ रहा है, 5 के साथ मीटर आ रहा है, 5 के साथ पास्कल आ रहा है, 5 के साथ न्यूटन आ रहा है, हमें नहीं पता। और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ज़रूरी होगी, और उसके बाद यूनिट। अगर हम यूनिट ना बताएं तब भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट प्रॉपर नहीं होगी। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर कर लें तो हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और साथ उसका यूनिट आता है। जैसे कि मैंने मिसाल दी 5 किलोग्राम मैस हो गया, अगर फोर्स की मिसाल दूं तो 10 न्यूटन फोर्स, उसमें 10 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये न्यूटन उसका जो है
यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़।